नमो नमः। एवं प्रशस्यमानौ तौ तपाश्लाघ्यर्महर्षिभिः संरक्ततरमध्यर्थं मधुरं तावगायताम्। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीतः कश्चिन् मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशः अन्यकृष्णा जिनम् अदाद यज्ञसूत्रं तथा परः। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। कश्चित् कमण्डलुं प्रादान् मौञ्जी मन्यो महामुनिः वसीमन्यस्तदा प्रादात् कौपिनम् अपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा धृष्टा कुठारम् अपरो मुनिः काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यो ददौ मुनिः। एक ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटाबंधनम अन्यस्तु काष्ठरज्जुम् उदान्वितः यज्ञभाण्डं ऋषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं वसीमन्यः स्वस्ति केचित् तदा वदन् आयुष्यम् अपरे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। आश्चर्यम इदमाख्यानम मुनीनासम प्रकीर्तितम परम कवीनमाधारम समाप्तम च यथाक्रमम। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतम इदं गीतम सर्वगीतिषु कौविदो आयुष्यं पुष्टिजननम सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासुराग राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्वावेश्म चानीय ततो भ्रातरो साकुशीलवौ पूजयामास पूर्जाहौ रामः शत्रुनिबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपविष्टैत् सचिवैर्भ्रातरैः
भ्रातृभिश्च समन्विता दृष्टा तु रूप संपन्नो विनोतो भ्रातरा विभो उवाच लक्षणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानं मनयोर्देववर्चसो विचित्रार्थपदं सम्यक् गायको समचोदयात्। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके साथ ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों राजकुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुने। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तौ चापि मधुरं रक्तं स्वचित्तायतनिस्वनं तंत्रे लयवदत्यर्थं विश्रुतार्थमगायतां ह्लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोताशय सुखम गेयम तद्बभौ जन संसदी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार अर्थात उच्च एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमौ मुने पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनो ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत्। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थालंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तुतो राम वचः प्रचोदिता गायतां मार्ग विधान संपदा सचापि रामः परिषद्गतः शनैर् बुभूषयासक्तमना बभूवः। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। नमो नमः।